हेलो गाइस, जय हिंद सभी को। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के पीटी एग्ज़ाम के लिए जीके स्पेशल बैच देखेंगे। ये जीके स्पेशल सभी टॉपिक को क्लियर करेगा और मैं बता दूं ये आपका पहला पार्ट है और इसके बाद हर 2-3 दिन के गैप में 20 तारीख से पहले ही सारे मैं वीडियो कम से कम 7-8 वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे और मान के चलिए ये मास्टर क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है आपके इंडिका, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, कादम्बरी। अगर बात करें हम इंडिका की तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। मृच्छकटिकम की बात करें तो ये शूद्रक द्वारा लिखी गई पुस्तक है और कादम्बरी जो आपके सामने है ये कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी थी। ये वही बाणभट्ट है जो हर्षवर्धन के समय थे। और ये विशाख दत्त द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है बेटा ये मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाकी ऑप्शंस को भी लेकर साथ में चलेंगे क्योंकि विशाख दत्त द्वारा नहीं पूछी गई तो हो सकता बाणभट्ट द्वारा पूछ ली गई या मेगास्थनीज ने कौन सी लिखी गई ये पूछ ली गई, जिसके लिए ज़रूरी है सारे ऑप्शन को क्लियर करना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन ये तो सभी को पता चल रहा है कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड था। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपके, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर। तो अगर बात करें ये जो सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ जो कि यूपी में है, और इसी पहले उपदेश को ही धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाने लगा था। लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है और बोधगया की बात करें तो बोधगया में कहा जाता है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और कुशीनगर जो है वो महापरिनिर्वाण से संबंधित है। ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन में पूछी जा सकती कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस जगह दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश त्रावस्ती में दिए थे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर की बात की है तो ये ऑप्शन है आपके ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पारसनाथ, महात्मा बुद्ध। अब देखिए जैन तीर्थंकर की बात की है तो यहाँ पर ये जो आपका महात्मा बुद्ध दिए हैं तो ये तो जैन धर्म से ही थे ही नहीं, मतलब इनका तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे ऋषभदेव ही पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी ये 24वें थे हमारे, और पारसनाथ की बात करें तो पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। सारे ऑप्शन को लेकर चलना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक पैगोडा का संबंध किससे है? ब्लैक पैगोडा, हालांकि ब्लैक पैगोडा जो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में है, उड़ीसा में है। इसकी स्थापना अगर पूछी जा सकती है कि किसने की थी तो इसकी स्थापना आप ध्यान रखेंगे कि गंग वंश में इसकी स्थापना की गई थी सूर्य मंदिर की। बात करें अगर कैलाश मंदिर की तो कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा में, सबरीमाला मंदिर केरला में है, और विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक के कहाँ पर? कर्नाटक के हम्पी में। ओके, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। देखिए त्रिवेद, वेद तो 4 है लेकिन एक त्रिवेद किया गया है जिसमें किन्हीं 3 वेदों को लिया गया है, उसमें से एक शामिल नहीं है। तो उसमें जो शामिल नहीं है वो है अथर्ववेद। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि अथर्ववेद जो है ना वो जादू टोना वाला माना जाता है, इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया, इसीलिए इसको त्रिवेद में शामिल ये नहीं है। सबसे पुराने वेद की बात करें तो हमारा ये ऋग्वेद होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अलाई दरवाजा नाम से ही पता चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, वो ये है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का संबंध किससे है? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी से ही था। बाजार नियंत्रण प्रणाली का भी संबंध आज अलाउद्दीन खिलजी से था। अब देख लेते कुतुबुद्दीन की बात करें तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन को एक और नाम से जाना जाता था, उसका नाम था लाख बख्श। ठीक है, ये गुलाम वंश का संस्थापक भी था, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और बात करें कुतुब मीनार की स्टार्टिंग जो है, जो निर्माण प्रारंभ कराया था वो कुतुबुद्दीन ने कराया था। फिनिश हाँ इसके बेटे इल्तुतमिश ने कराया था क्योंकि बीच में ही मर गया था चौगान खेलते हुए। चौगान जिसको आज के ज़माने में पोलो कहते हैं, घोड़े पे चढ़ा, हाँ मर गया था ये गिर कर।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था। ठीक है, महाराणा प्रताप इल्तुतमिश का बेटा था, महाराणा प्रताप दूसरे वंश के थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजा किसने बनाया और ये कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा देखिए, हुमायूं ने नहीं बनवाया, अकबर। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है? ये है आगरा के फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जो मकबरा है बड़ा फेमस है कि हुमायूं किसको पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। तो जो हुमायूं का मकबरा है ना, उसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब जहांगीर और शाहजहां की बात करें तो शाहजहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शाहजहां को, क्योंकि इसने स्थापत्य कला यानी कि बहुत इमारतों, अच्छी अच्छी इमारतें, मॉन्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चित्रकला का गोल्डन एरा किसे कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णिम युग, तो चित्रकला के स्वर्णिम युग को कहा जाता है जहांगीर के काल का समय। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, आपको तैयार रहना हर एक क्वेश्चंस के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित होने वाला शहर जो था, नगर जो था हड़प्पा सभ्यता का, वो था आपका धौलावीरा। कौन सा था? धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कालीबंगा की बात करें तो यहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, और चनहुदड़ो में जो है आपका मनके बनाने का जो कारखाना था, मतलब वहाँ मनके बनते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की देखिए पूछा है पहली भारतीय महिला। अगर ये पूछता कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर हो जाता हमारा एनी बेसेंट। लेकिन उसने भारतीय जोड़ दिया है, या भारतीय शब्द साथ में जोड़ दिया है, तो भारतीय लगने से इसका आंसर हो जाएगा हमारा सरोजनी नायडू, जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है। ठीक है, केवल पूछेगा महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, भारतीय जोड़ देगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? देखिए एक एक करके बात करते हैं लाइन से। पहले तो बात करेंगे हम रक्त परिसंचरण की। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। आनुवंशिकता के नियम की बात करें तो आनुवंशिकता के नियम खोजे थे आपके मेंडलीफ ने। ठीक है, और उसके बाद जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका को खोजा था ल्यूवेनहॉक ने। और कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या खोजा था? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख है। सत्यमेव जयते का शब्द का उल्लेख किसमें है? ये इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद में है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। बात करें जलोपनिषद में क्या किया गया है? तो जलोपनिषद में 4 आश्रम की बात की गई है। ऋग्वेद में 4 वर्णों की बात की गई है। ठीक है, और महाभारत कुछ नहीं, वो तो एक खुद में एक महाकाव्य है जिसमें आप कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी सुनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित ग्रंथ है कौन सी है जो मिश्रित ग्रंथ के नाम से जानी जाती है? देखिए जो पीयूष ऑप्शन है आपका, पीयूष ग्रंथ जो है इसे मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। एड्रिनल जो है वो लड़ो और भागो ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अग्न्याशय, अग्नाशय जो है, देखिए एक बात बताता हूँ कि अग्नाशय जो ग्रंथ है उससे हार्मोन भी स्रावित होता है और आपका एंजाइम भी स्रावित होता है। तो जिससे दोनों चीज़ें हों, हार्मोन प्लस एंजाइम, जो कि दोनों पाचक रस, एंजाइम यानी कि पाचक रस, तो जब दोनों चीज़ निकले तो वही मिश्रित ग्रंथ हो जाती है। तो अग्न्याशय ही ग्रंथ क्या है? हमारी मिश्रित ग्रंथ है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। थायराइड की बात करें तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है थायराइड। अगला क्वेश्चन क्या है, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से बुलाते हैं? वेदों में झेलम नदी को किस नाम से बुलाते हैं? तो ऑप्शन है आपका अस्कनी। अस्कनी, अस्कनी जो है वो वेदों में अस्कनी किसको बुलाया जाता है? चिनाब को। किस नदी को? चिनाब नदी को ही अस्कनी बुलाया जाता है। वितिस्ता
झेलम को बुलाया जाता है। झेलम नदी को ही वितस्ता कहते हैं। परुषणी रावी नदी को कहते हैं वेदों में। और अघन्या, ये कोई नदी नहीं है, अघन्या जो है वो गाय को कहते हैं। किसको? गाय को कहते हैं अघन्या पूरा वेदों में। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका खजुराहो का जो मंदिर है इसका निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो आपका मदुरई में तमिलनाडु में पड़ता है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये आपका राजस्थान माउंट आबू में पड़ता है। और जो आपका कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर असम में पड़ता है। और कामाख्या मंदिर के बारे में एक और चीज़ जान लें आप कि कामाख्या मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर यौन की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? यौन की पूजा होती है। बहुत ही अजीब बात है लेकिन ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एक चीज़ और पूछी जाती कामाख्या मंदिर से कि कामाख्या मंदिर असम में एक बहुत फेमस मेला लगता है, उस मेले का नाम बताएं। आप कमेंट करके बताएं हमें क्या नाम है जो कामाख्या मंदिर में मेला लगता है, उस मेले का नाम क्या है। उसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको, उसका नाम अम्बू से है। अम्बू डैश मेला। ठीक है, आप समझ गए होंगे तो आप कमेंट करके बताएं हमें कि इसका आंसर क्या होगा राइट आंसर। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि 85% यूज़र्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हों तो हम लाइव क्लासेस ले सकें आपकी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन G7 का सदस्य नहीं है? देखिए G7 का कौन सदस्य है या नहीं है इसके लिए आपको एक ट्रिक समझनी होगी। पहले ये तो पता चले कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। तो उसकी एक ट्रिक है कि GF को जूस पिलाओ। GF को जूस, JUIC जूस पिलाओ। अब ये कैसी ट्रिक है? तो देखिए GF, G से जर्मनी, F से फ्रांस, को कुछ नहीं है। जूस में जो J है वो जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। अब ये जो है ये G7 के देश है। ऑप्शन आपके है कौन सा देश नहीं है पूछ रहा है, तो हमने देखा कि उसमें भारत तो आता ही नहीं है। तो G7 का कौन सा देश नहीं है? भारत G7 का कोई देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात उसने की है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग थे। अगर लॉर्ड क्लाइव की बात करें, लॉर्ड क्लाइव की, तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इनके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में ही। ठीक है, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। और वारेन हेस्टिंग की बात करें तो क्योंकि गवर्नर के बाद उपाधि दूसरी आई थी, वो थी गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कैनिंग की बात करें तो ये भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सबसे पहली जरूरी बात तो यह जानना होगा। बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो प्रस्तावित था किस दिन होना था। ठीक है, और इसी के बस पहले थोड़ा सा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की डेट भी लगभग यही थी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित की गई थी। कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि कितनी व्यवस्थाएं आखिर थी। तो टोटल जो व्यवस्थाएं थी वो 3 थी। पहली तो आपकी स्थायी बंदोबस्त हो गई, दूसरी थी रैयत बाड़ी व्यवस्था। और रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने चालू की थी? रीड एंड मुनरो ने। कौन सी? रैयत बाड़ी व्यवस्था रीड एंड मुनरो की थी। और एक व्यवस्था और थी जिसका नाम था महलवाड़ी व्यवस्था, जो कि ऑल्ट मैकेंजी ने चालू की थी। ऑल्ट मैकेंजी ने। 3 व्यवस्थाएं ध्यान रखेंगे। कोई भी व्यवस्था पूछ सकती है, इसमें स्थायी बंदोबस्त पूछा है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में कोई और व्यवस्था पूछे। रैयत बाड़ी ध्यान रखना, रीड एंड मुनरो, महलवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की ओर होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो कि पिरामिड के आकार का होता है, आप किसी क्लास में उसको पूरे अच्छे से बताऊंगा।
तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बाकी सब सोर्स करके 10% ही आगे की ओर जाता है, और इसे ही एक दिशीय प्रवाह भी कहते हैं। और ये एक दिशीय प्रवाह दिया था लिंडेमान ने। किसने दिया था? लिंडेमान ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा काकोरी ट्रेन डकैती। आपको डेट बतानी है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया था? 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। मतलब ये तो काकोरी ट्रेन डकैती नहीं है। 13 अप्रैल 1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की है। 9 अगस्त 1925 की बात करें तो यही है हमारा काकोरी ट्रेन डकैती। और 5 फरवरी 1922 की बात करें तो चौरी चौरा है। चौरी चौरा कांड हुआ था जो कि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन को हटाना आना चाहिए। आपने ऑप्शन को हटाना जान लिया तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड, 9 अगस्त 1925 को हमारा क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती, 13 अप्रैल 19 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बात करें 1927 की तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1928 में ये भारत आ गया था और 1931 में नेहरू रिपोर्ट जारी हुई थी। 1932 जो था 5 मार्च 1932 ईस्वी को ही क्या गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये आपको डेट ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है कि बताइए इनमें से विषाणु जनित रोग कौन है या कौन नहीं है। तो इसके लिए हमें एक ध्यान रखना होगा विषाणु जनित जो रोग होते हैं उनमें से वो कौन कौन से होते हैं। ट्रिक है हमारे सामने, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। तो रचना का रा है वो रेबीज, चा चेचक और एन कुछ नहीं है इसका। फिर इसके बाद हमें का जो हा है हेपेटाइटिस, में का मेसल्स, और हमें में ई भी तो निकल रहा, हमें इसे इबोला भी हो जाएगा। पानी जो है पा से पोलियो हो जाएगा। ठीक है। और 2 से डेंगू हो जाएगा, ज़रा से जीको वायरस। ठीक है। तो ये होने वाले रोग है कौन से? रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, मेसल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीको वायरस। ट्रिक से आप याद रखेंगे। आप इसको इंग्लिश में भी ट्रिक लिख सकते हैं। आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग ट्रिक को एडजस्ट करें जैसे आप एडजस्ट करना जानते हैं, तभी याद होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपने अगर ध्यान है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, मॉन्ट्रियल वो याद है तो आप शायद उससे कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बाकी सारे ऑप्शंस को भी जानते हैं। हमारा जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं, बाकी सारे ऑप्शंस में 22 मार्च जो कि आपका जल दिवस है, 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस होता है, 22 मई जो है वो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 को। ये देखिए 22 की सीढ़ी है एकदम। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, और 16 सितंबर को ही मनाया जाता है क्या आपका विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। अब एक क्वेश्चन और पूछा था कि शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, 1987 में। एक क्वेश्चन और पूछा सकता है कि बताइए ओजोन जो है वो किस लेयर में, कौन से मतलब मंडल में पाई जाती है? तो ये हमारी ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी चूकना नहीं है आपको। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था या कब हुआ था? ये दोनों चीज़ें हैं। तो ऑप्शन है आपका 1972। तो अगर 1972 की बात करें तो 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जो कि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन भी था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में बात करें तो यही इसी दिन हुआ था हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ पर? रियो में हुआ था। 1982 की बात करें तो ये था हुआ नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 2002 में क्या हुआ था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था। ठीक है। अगर ये इंटरनेशनल कुछ डेटे पूछेगा तो लगभग ऐसे ही पूछेगा। अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? यहाँ से हमारा ये सारा खत्म हो जाता है। और इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कभी कभी ये पूछ देता है ब्रिक्स देश बताइए कौन कौन से हैं। तो जो ब्रिक्स देशों की बात करें अगर हम, तो ब्रिक्स देशों में आपको ध्यान रखना BRICS ब्रिक्स बोलते हैं। तो ब्रिक्स में कौन कौन से आते हैं? ब्रिक्स में आता है ब्राज़ील, रशिया और आपका
इंडिया, चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। कभी पूछ देता है कि ब्रिक्स देशों में बताइए कि इनकी कौन सी करेंसी नहीं है या कौन सी करेंसी ब्रिक्स देशों से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपके जो ब्रिक्स देशों में शामिल देश हैं उनकी करेंसी पता है तो आप कर सकते हैं उसको। तो ब्राज़ील की रियाल होती है, रशिया की रूबल होती है, इंडिया की रुपया होती है, चाइना की जो है वो युआन भी होती है, उसको रेमन भी बोलते हैं। रेमन भी बोलते हैं और युआन भी बोलते हैं। साउथ अफ्रीका की रैंड होती है, साउथ अफ्रीका की रैंड होती है। तो ये आपके थे जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समझ लीजिए ये दूध से मलाई निकाल के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इनको बिल्कुल ही मिस ना करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास ले सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।